दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। गौतम बुद्ध और भगवान विष्णु एक है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, भगवान बुद्ध अलग है। भगवान बुद्ध देवी देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं बताए हैं। वे भगवान को नहीं मानते थे। भगवान को नहीं मानना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, ये कहते थे। काफियों का कहना है, तो क्या विष्णु और भगवान बुद्ध एक है? अगर भगवान विष्णु की माने तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भक्ति करो, साधना करो, मेरी पूजा करो। वहीं पर भगवान बुद्ध ध्यान पर जोर दिए थे। ध्यान से ही अपने आप को जानो। वे कहते थे किसी पर विश्वास नहीं करना है, खुद से ही जानना है। जानो फिर मानो। तो क्या इससे वे दोनों अलग अलग नहीं हुए? और काफी लोगों में विवाद ही रहता है कि नहीं, भगवान बुद्ध तो हमारे भगवान है, हमारे विष्णु भगवान के अवतार में रूपों में से एक है। वे तो साक्षात्कार विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसीलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं, हम उन्हें पूजते हैं। और दूसरी ओर कुछ ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, साफ इनकार करते हैं कि भगवान बुद्ध कोई आपके विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। वे तो सत्य, अहिंसा और ध्यान सिखाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि यदि सत्य, अहिंसा और ध्यान की प्रतिमूर्ति जाने वाले भगवान बुद्ध के अनुयायी जो कि मानते हैं हमें खुद को अपने आप से जानना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है, ध्यान करना है, खुद से पहचानना है। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो है भगवान बुद्ध अहिंसा सिखाते हैं। भगवान बुद्ध धर्म के स्थापना ही अहिंसा के लिए किए थे। भगवान बुद्ध का सारा केंद्र ही अहिंसा और ध्यान है। आज के समय में धर्म के बीच विवाद भी है, द्वंद्व है। साथ साथ धर्म को मानना एक और दिखावा अलग है। जैसे कि कुछ बौद्ध भिक्षु है, कुछ बौद्ध धर्मावलंबी है, वो कहते थे हम बुद्ध के बातों का अनुसरण करते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर ही चलते हैं। लेकिन वहीं पर उल्टा ये करते हैं जो अहिंसा के प्रतीक गौतम बुद्ध सिखाते हैं। सब जीव समान है, सभी के अपने अपने जीवन है, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी भी जीव जंतु प्राणी को मारना नहीं चाहिए, उसके मांस सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखें तो ऐसे ऐसे बौद्ध धर्मावलंबी है, ऐसे ऐसे बौद्ध भिक्षु है। सभी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे हैं जो कि भगवान बुद्ध की बातों को तोड़ मरोड़ के एक रास्ता निकाल लिया है। वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मांस खाना चाहिए, कुछ नहीं होता है। और कई बौद्ध धर्मी, कई बौद्ध भिक्षु मांस का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर आप ही बताइए कि जो अहिंसा के प्रतीक जाने वाले भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो कि इतने दयालु, दयावान, करुणावान जीवों के प्रति, इंसानों के प्रति, वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जीव का मांस खाया जा सकता है? किसी प्राणी पर, किसी जीव जंतु पर हिंसा करके उसके मांस खा सकते हैं? कदापि नहीं। वे कभी भी ऐसे मार्ग नहीं बताएंगे जिससे जीवों पर हिंसा हो, पीड़ा हो, उनका शोषण हो। तो यहाँ पर कितना उचित होगा मांस खाना और धर्म के बीच व्याख्या करना कि भगवान बुद्ध अलग है। भगवान बुद्ध तो ध्यान सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं। भगवान बुद्ध किसी के अवतार नहीं है। और वे कैसे कहेंगे कि ये धर्म अच्छा है और दूसरे धर्म खराब है? भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा था कि ये धर्म अच्छा है, यह धर्म बुरा है। भगवान को मानना चाहिए या भगवान को नहीं मानना चाहिए, वे हम पर छोड़ दिए थे। तो आइए, क्या है सच्चाई? क्या भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे या नहीं थे? बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के कई सारे बातें आपको आज इस कहानी में पता चलेगी। तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। इससे पहले आगे की कहानी में आप खो जाए, वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार किसी बौद्ध भिक्षु से एक व्यक्ति आकर पूछा, हे महाराज, आप मुझे बताइए, क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के सवाल को सुनकर वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिए। उन्होंने कहा, हाँ। उत्तर सुनते ही प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आंख बबूला हो गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास जो तुम बुद्ध को विष्णु के अवतार बता रहे हो? क्या वे विष्णु के अवतार हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर वे बौद्ध भिक्षु फिर से मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, जब तुम्हारे पास उत्तर पहले से ही है तो फिर मुझसे प्रश्न पूछने का क्या अर्थ है? या तो तुम्हें जो उत्तर मिला है उसे स्वीकार करो या फिर प्रश्न ही मत पूछो। देखो, मनुष्य की समस्या यही है कि वह अपनी धारणाओं के साथ जीना चाहता है। अगर कोई उसकी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास करता है या फिर उसकी धारणा के विपरीत जाना चाहता है तो वो उसके विरोध में आ जाता है। वह बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि यह धारणा नहीं है, यह सत्य है। गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। बुद्ध ने खुद ईश्वर को, भगवान को नहीं माना है। फिर आप बताइए, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ठीक है, बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, बुद्ध ने ईश्वर के बारे में बात नहीं करी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बुद्ध ने किसके बारे में बात करी? फिर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध ने ध्यान के बारे में बात करी। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, क्या तुम ध्यान करते हो? क्या तुमने ध्यान को अनुभव करा है? वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने ध्यान को अनुभव नहीं करा। और तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ध्यान सत्य है और ईश्वर असत्य है? क्या पता ध्यान भी असत्य हो, झूठ हो। जिस प्रकार तुम ईश्वर को असत्य मानते हो, झूठ मानते हो, क्योंकि तुम्हारा बात करी जाए तो तुमने अभी तक दोनों को ही अनुभव नहीं करा है। फिर उसके जवाब में वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि ध्यान असत्य नहीं हो सकता। और तभी वो बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? क्या तुमने इसको अनुभव करा है? वह व्यक्ति कहता है, इस बात के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने तो स्वयं ईश्वर का विरोध करा है। इस बात के लिए सबूत की क्या जरूरत है? बुद्ध ने खुद कहा है कि वे ईश्वर का विरोध करते हैं। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमसे ऐसा किसने कह दिया? बुद्ध केवल ईश्वर के बारे में कुछ बोले नहीं है, बुद्ध ईश्वर का विरोध कभी नहीं करा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि आप तो एक बौद्ध भिक्षु हैं, तो आप ही बताइए कि क्या मूर्ति पूजा करना सही है? क्या कृष्ण की भक्ति करना सही है? विष्णु पूजा करना सही है? जिस कृष्ण ने महाभारत में मारकाट मचा दी थी। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने ध्यान करना सिखाया, लेकिन समस्या ये है, हमें ध्यान नहीं करना, लेकिन हमें मूर्ति पूजा का विरोध करना है। हमें ध्यान नहीं करना पर हमें भक्ति का विरोध करना है। ऐसी मानसिकता हमारे भीतर भर दी गई है। मगर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर किसी को भक्ति करने से शांति मिलती है तो इसमें बुरा क्या ही है। और रही बात मारकाट की, तो इस संसार में मारकाट किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं मचती, हर व्यक्ति के कर्मों के कारण मचती है। और यह बात बुद्ध ने कही है, अगर कोई दुख भोग रहा है तो यह उसके ही कर्म है। तुम कृष्ण को मानो, बुद्ध को मानो या किसी और को मानो, ये तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारी स्वतंत्रता के विषय है। लेकिन जिसको भी मानते हो, जिसने कहा है, जो कहा है उसे करो तो सही। अगर बुद्ध को मानते हो तो बुद्ध ने ध्यान के बारे में कहा है, तो तुम्हें ध्यान करे बिना भक्ति को बुरा बताना ये गलत है। सिद्धार्थ,
बुद्ध होकर भी ईश्वर के नाम पर चुप हो गए। उस चुप हो जाने को लोगों ने विरोध समझ लिया। नहीं, बुद्ध ने कभी भी किसी का विरोध नहीं करा, ईश्वर का विरोध नहीं करा। बुद्ध ने केवल ध्यान का समर्थन करा, मात्र हमारे सामने ध्यान को रखा। बुद्ध होकर भी ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोले, और तुम इस बात को सिद्ध करने में लगे हो कि ईश्वर नहीं है, जबकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घट रहा है उसमें तुम्हारा 1% भी योगदान नहीं है। इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम आज से ईश्वर को मानने लगो, बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम जिसको भी मानते हो कृपया कर उसकी बातों को मानो और अपने जीवन में 100% उतारने की कोशिश करो, और फिर जाके तभी कुछ कहो जब तुम उसका अनुभव कर लो। आज बुद्ध के नाम पर तरह तरह के कार्य हो रहे हैं। आज के समय में खुद को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग मांस खा रहे हैं। क्या बुद्ध जैसे करुणावान, दयावान और अहिंसा के प्रतीक व्यक्ति मांस खाने की अनुमति दे सकता है? लेकिन अपने मतलब के लिए लोगों ने तरह तरह की कहानियां बना दी है, और उन कहानियों में यह सिद्ध कर दिया गया है कि बुद्ध ने ही मांस खाने की अनुमति दी थी। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति लोगों की पीड़ा देखकर व्याकुल हो जाता हो, जो किसी प्राणी की पीड़ा को देखकर व्याकुल हो जाता हो, जो व्यक्ति खुद मांस ना खाता हो, वह किसी दूसरे को मांस खाने की अनुमति कैसे दे सकता है? पर आज मांस खाया जा रहा है और खुद को बुद्ध धर्मी, बुद्ध का भिक्षु बताया जा रहा है। तो समझिए बात को, जो बुद्ध ने वास्तव में कहा है और जो लोग तुमसे कहते हैं कि बुद्ध ने ये कहा है, उसमें सीधा सीधा जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारी बनावटी कहानियां अपने मतलब के लिए डाली गई है। ना भक्ति बुरी, ना मूर्ति पूजा बुरी, और ना ही ध्यान बुरा। बुरा तो सिर्फ ये होता है कि एक धारणा को पकड़कर बैठ जाना और जीवन भर उससे ऊपर उठकर ना देख पाना। तो इसीलिए बुद्ध विष्णु का अवतार है या नहीं, बुद्ध और कृष्ण एक है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर किसी की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन फर्क इस बात से अवश्य पड़ना चाहिए कि जो इन लोगों ने कहा है उसे, उन बातों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं, उनके मार्ग पर चलते हैं या नहीं। बुद्ध ने यहाँ पर ध्यान कहा और कृष्ण ने यहाँ पर भक्ति कहा। आप क्या चुनना चाहते हैं ये आपका निर्णय है। आप स्वतंत्र हो, ये आपकी आस्था की चीज है। यदि आप ये कहते हैं कि मैं बुद्ध को मानता हूँ और किसी दूसरे का आप विरोध करते हैं, उसे बुरा बताते हैं, उसे अपने से छोटा समझते हैं, तो मैं सच बताऊं, आपने बुद्ध को 1% भी नहीं समझा। क्योंकि बुद्ध ने कभी किसी का विरोध नहीं करा, कभी किसी को बुरा नहीं बताया, कभी किसी को अपने से छोटा नहीं बताया, न कभी किसी को कुछ बुरा कहा। जिस मार्ग पर चलकर आपको लाभ मिले उस मार्ग पर चलो, पर बिना किसी मार्ग पर चले किसी मार्ग की बुराई करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्ति करो, ध्यान करो या फिर मूर्ति पूजा करो, जो मन करे वो करो, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ दूसरे का विरोध करे बिना स्वतंत्रता से निष्ठा पूर्ण करो। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा बुद्ध और विष्णु के बारे में, लोगों की आस्थाओं के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है कि कुछ लोग मेरा विरोध भी करेंगे। कुछ का कहना होगा कि अरे ये क्या तुम कह रहे हो कि बुद्ध और विष्णु एक है, हमें किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, वो गलत है, तभी तो हमारा धर्म बना है, हम इसलिए यह करते हैं या फिर मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं, विभिन्न कारण पेश करेंगे। लेकिन आप स्वयं ही खुद से समझिए, बुद्ध के बारे में सोचिए। जिन बातों को लेकर हम एक आपस में लड़ रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं, क्या बुद्ध इस बात को
समर्थन करते होंगे, उनका विचार यही रहा था। तो ये मैं आप सभी पर छोड़ देता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, आप ही निर्णय करें और जवाब दे। तो चलिए अब जान लेते हैं स्वास्थ्यवर्धक एक छोटी सी जानकारी जो कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वो है हम अपने डेली लाइफ स्टाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं, अपने जॉब में, अपने कामों धंधा में इतने खो चुके हैं कि हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आज के डिजिटल युग में, आधुनिक जमाना में हमारे काम भी इतने बढ़ चुके हैं और ऐसे प्रकार के काम आ चुके हैं जिनको करते हुए हमें अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी के समाधान के लिए आज मैं आप सभी को कुछ नियम बताने वाला हूँ और इसके लिए आपको अपने दिन के सिर्फ 5 घंटे निकालने हैं। मतलब कि 24 घंटे में से आपको अपने स्वास्थ्य के लिए 5 घंटे निकालने हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि हम ये जानते हैं कि आज के समय में अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। आप मान लीजिए आप ड्यूटी करके, जॉब करके आप 8 बजे रात को आते हैं, आपका सारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। दिन भर का जो भी काम था वो अब समाप्त हो चुका है। अब आपको ये अपने समय अपने शरीर को देने हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आप 1 घंटे जो भी करिए, जैसे कि आपको मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, कुछ भी करना है, वो 8 से लेकर 9 बजे के भीतर में कर लीजिए। अब आप 9 बजे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। आपको अलथी पलथी मार के अब आपको ध्यान देना है कि आपने दिन भर में सुबह से क्या क्या काम करे हैं, कौन वो कार्य थे जो आपको आज के दिन में पूरे करने थे। आप शुरू से लेकर इस 9 बजे तक के समय तक का स्मरण कीजिए, मन ही मन में इमेज बनाते हुए। जैसे कि आप सुबह कितने बजे उठे, आपने एक्सरसाइज, योग ध्यान किए, आप क्या भोजन करें, आप अपने ड्यूटी पर कैसे कार्य करें, अपने काम को कैसे दक्षतापूर्ण संपन्न किए, घर कैसे आए, परिवार के साथ कैसे बिताए, क्या कुछ भोजन किए और कौन कौन से आपके वो अच्छे पल थे जो आज के दिन में घटित हुए। उन सभी बातों को आपको अपने मन में स्मरण करना है, रिव्यूज करना है और ये आपको 1 घंटे के अंदर में करना है। इतना आप कर लिए। अब 10 बज गया है। अब आपको 10 बजे से 11 बजे तक क्या करना है, आपको करना है योग प्लस ध्यान करना है। योग क्या करना है, आपको सीधा बिस्तर में लेट जाना है और अपने सांसों पर ध्यान देना है। सांसों को गहरा और हल्का करना है। ध्यान दे कि सांस पेट से, नाभि से होते हुए श्वास प्रश्वास करना है और इस बीच में जब आप श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, इस प्रक्रिया में आपको ये ध्यान देना है कि आपके मन में कम से कम विचार उत्पन्न होए और आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको स्थिर रहना है। न ज्यादा खुशी होना है, न ज्यादा उदास होना है किसी भी विचार की आने पर। और इस बीच आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर का स्मरण कर सकते हो, उनका मंत्र जाप भी कर सकते हो और साथ ही आप इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देने की कोशिश करें। उन्हें आप जीवन प्रदान करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, सभी कार्यों को सही से संपादन करने के लिए उनका आभार प्रकट करें। श्वास पर ध्यान देंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे सीधा लेटते हुए और आप ग्रेटिट्यूड प्रकट कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं इस ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को जिन्होंने आपको ये सब कुछ, इतना कुछ दिया है। और इस बीच आप देखेंगे कि आपको कब गहरी नींद आ चुकी, आपको ये पता ही नहीं चलेगा और आपका नींद ठीक 5 बजे सुबह खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। दोस्तों, आपको जागने की या सुबह जल्दी उठने की कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। आपका ध्यान, आपका नींद खुद से ही खुल जाएगा। आपको लगेगा कि ये ब्रह्मांड मुझसे करवा रहा है या फिर ईश्वर पर आस्था है तो आपको लगेगा कि ईश्वर मुझे स्वस्थ रहने के लिए, घड़ी के कांटे देखकर, तो आप इस प्रकार सुबह 5 बजे उठ जाते हैं
तो जैसे ही आपका नींद खुलेगा, आपने अभी तक अपने स्वास्थ्य पर रात के 2 घंटे ही दिए हैं, अब आपको दिन में सुबह 3 घंटे देने हैं अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। जब आपका सुबह 5 बजे नींद खुला देगा ये ब्रह्मांड ईश्वर, तो आप क्या करेंगे? आपको 2 घंटे फिर देने हैं। इस 2 घंटे में आपको करने हैं, पहले आप उठते ही 1.5 से 2.5 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, क्योंकि इस समय आपका पेट खाली होता है। और जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके शरीर के सारे गंदगी, पिछले दिन के सारे टॉक्सिक्स, विषाक्त शरीर के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे पानी में घुलकर। तो आपको पहले गुनगुना पानी 1.5 से 2.5 गिलास पीने हैं, और पीने के बाद आप 2 घंटे चले जाइए प्रकृति में टहलने, घूमने, योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने। आपको जो कुछ करना है, सुबह के 5 से 7 बजे के बीच में आपको खेलकूद करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। आप 2 घंटे के अंदर में करिए, खूब खेलिए कूदिए। ये 2 घंटे अपने शरीर को दीजिए, प्रकृति में बिताइए। आपने योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रकृति में 2 घंटे दे दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर करना क्या है? आज के आधुनिक समय में सभी लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह नाश्ते में लेते हैं चाय या कॉफी, और उसी के साथ बिस्कुट, चाउमीन या मैगी, जो कि आज के समय में बहुत प्रचलित है। लोग सुबह उठते ही मैगी खाने लगते हैं। तो आपको ये सारा कचरा, ये जंक फूड नहीं लेना है, ये खाना नहीं है, जहर है आपके शरीर के लिए। तो आपको ये 1 घंटे देने हैं आपको अपने खाने में, सात्विक खाना में, जैसे कि फल फूल हो गया, मौसम के फल फूल, मौसम के साग सब्जी, और अन्न में आप ले सकते हैं थोड़ा सा चावल या फिर मल्टीग्रेन रोटी। तो आपने यहाँ पर क्या किया? आपने अपने शरीर को 5 घंटे दिए स्वस्थ रखने के लिए। पहले 1 घंटे आपने दिए कि आपने दिन भर में क्या क्या किए, उसके बारे में, उसके स्मरण में, जिससे आप जान पाते हो कि आपके जीवन में कितनी ग्रोथ हो रही है। और फिर 1 घंटे दिए हैं आपने अपने योग निद्रा पर, सांसों पर, ईश्वर और ब्रह्मांड की आभार में। इस प्रकार रात के 2 घंटे हो गए और सुबह 3 घंटे, जिसमें आप 2 घंटे दिए योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक में, शारीरिक कसरत में, और 1 घंटे सात्विक खाने में, जैसे कि फल फूल, साग सब्जियाँ, बढ़िया सा चावल और मल्टीग्रेन रोटी। तो ये कुछ नियम है, और ये 5 घंटे हैं जो कि आज के समय में लोगों को स्वस्थ रख सकती है। आज की बिजी लाइफ में अपने दैनिक कार्य को करते हुए जब आप इन नियमों को पालन करते हैं, 5 घंटे अपने शरीर को देते हैं, 24 घंटे में से 5 घंटे निकाल कर दे देते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं रहोगे। आप देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ गया है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई है। आप कभी थकोगे नहीं, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। आप इस अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल से मुक्त हो जाओगे और स्वस्थ जीवन बिताओगे। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दे, और साथ ही साथ मेरे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।